अपने कर्मन का भर पावा, अपने कर्मन का भर पावा, जेवर बेच के मुकदमम लगावा। अरे लाइन जो बहिरा गवाह, कचहरी महाय राम होई गिनताबाह। मेरा भारत महान। साथियों, आइए आपको मनोरंजन कराएं और साथ साथ सीख हासिल कीजिए, सबक हासिल कीजिए कि ऐसी बात बताएं कि उनसे आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक माँ मरने लगी तो उसने अपने बेटों को बुलाया। जब बेटे इकट्ठा हुए तो उसने अपने बेटों से कहा कि बेटा सब्र कर लेना, रहम कर लेना, दया करना, भले ही एक रोटी की बजाय आधी रोटी खा लेना, लेकिन कोर्ट कचहरी में न जाना, मामला न करना, कोई ऐसे काम न करना जिससे आप कचहरी में जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, पैसा खर्च हो, शर्मिंदगी हासिल हो। ऐसा काम करना कि आराम के साथ अपने भारत माता के गुण गाते रहो, मौज करते रहो, खाते रहो, पीते रहो और मुकदमा पेशी के चक्कर न करना। बेटे ने कहा माँ बिल्कुल सही बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मौका पड़ जाए तो माँ ने कहा मौका पड़ जाए तब भी सब्र संतोष और गांव के पंचायत से काम ले लेना। माँ ने बताया कि कचहरी न जाना, 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 सदा अपने भारत का, सदा अपने भारत का गौरव बढ़ाना। कचहरी न जाना, कचहरी न जाना, कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। बड़े प्रेम से दिल में, बड़े प्रेम से दिल में तिरंगा लगाना। कचहरी न जाना, कचहरी न जा। अरे कहा अम्मी जान कचहरी इसीलिए तो है, क्यों नहीं जाएंगे? कहा सुनो, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस वालों की छोटी साली है बेटे, पुलिस वालों की छोटी साली है बेटे, पुलिस वालों की छोटी साली है बेटे। वहाँ तो मक्कारी दलाली है बेटे, वहाँ तो मक्कारी दलाली है बेटे। भले मार बीबी की, भले मार बीबी की तुम घर पे खाना, मगर मेरे प्यारे कचहरी न जाना, मगर मेरे प्यारे कचहरी न जाना। बेटे ने कहा अम्मी जान कचहरी इसीलिए होती है, अगर कोई काम ऐसा हो जाए तो कहा बेटा कोई नीच काम न करना, कचहरी जाना पड़े, कोई बुरा काम न करना, नंबर 2 का काम न करना जिससे तुम बदनाम हो, तुम्हारा देश बदनाम हो। हाँ, अगर कोई तुमको छेड़ता है, परेशान करता है, तुम्हारा हक छीनता है, तब तो आदात इसीलिए है, तब जाना, क्योंकि कचहरी का मतलब है कि वहाँ जाके अपनी समस्या हल करो। कचहरी है, हक है, जायज़ है, होना चाहिए, मगर नीच काम ऐसा न करना कि उसकी वजह से आप कचहरी जाएं। लड़के ने कहा माँ तुम ठीक कहती हो। माँ ने क्या कहा? सब्र और संतोष से घर चलाना, सब्र और संतोष से घर चलाना, जो भी प्यासा आए उसे पानी पिलाना, कोई भूखा आए उसे खाना खिलाना, कोई भूखा आए उसे खाना खिलाना। और भले आधी रोटी मिले तो तुम खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। बेटे ने कहा माँ तुम ठीक कहती हो, जियो हजारों साल। माँ का आशीर्वाद लेकर बेटे ने भारत माता को धन्यवाद किया, खामोश हो गया। लीजिए एक और सुनिए। आज इत्तेफाक से एक बड़े मिल गए। इत्तेफाक से मैं गया था कचहरी, एक बड़े मियाँ से मुलाकात हुई। हमने कहा बाबा कहाँ आए थे? कहा ओ बच्चा
आज 5 साल से कचहरी में झेलित। ओ बच्चा, आज 5 साल से झेलित है। कहा कहाँ मामला है? कन 1 मिला का रुपया उधार दिया रहा। उनके विश्वास पर हमने उनको रुपया 50 उधार दे दिया था। 50 तो वह किसी के सामने दिया था। हमने पूछा, करे हाँ एक बहिर आदमी हमारे साथ मरा है, वो बहिरा बैठा रहा तो वही सामने दिया रहा है 50 रुपया। तो कहें तब बाबा ने कहा कि आज 5 साल से दौड़ रहा हूँ, वो इनकार कर रहा है, दौड़ रहा हूँ, मेहरारू जेवर बेच के सब मुकदमा में लगा दिया, लेकिन अभी मुकदमा फाइनल नहीं भा। वो 50 बल्दी 50,000 लाख का। कहा तो अब क्या बात है? कहा आज वो बहिर बाबा के यहाँ गवाही लाए रहन। तो जज साहब ने पूछा, जब पुकार भाई, तो जज साहब ने पूछा, कहा ये बताओ रुपया तुम्हारे सामने दिया गया? तो कहा था का लिहागा? अरे कहीं भाई सही बोलो, तुम्हारे सामने रुपया 50 दिया गया? कहीं साहब का होए? बस साहब ने डांटा, कहा बाबा भाग जा, कैसा गवाही तूने क्या आया है? मैं मुकदमा खारिज करता हूं। अब बताओ हमारा रुपया हजम होगा, मुकदमा खारिज। बाबा ने कहा अपने कर्मन का भर पावा, अपने कर्मन का भर पावा, जेवर बेच के मुकदमम लगावा। अरे लाया जो बहिरा गवाह, कचहरी महाय राम होई गन तबाह, कचहरी माँ होई गन तबाह, दादा होई गन तबाह कचहरी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।